हाँ बेटा, पार्टिसिपल के पहले हम लोगों ने इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ा था बेटा। तो बताया था कि इन्फिनिटिव काम किसका करता है? संज्ञा का काम करता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी है, यानी कि जिस ढंग से उपयोगिता है उस ढंग से उपयोग होगा। ठीक है। पार्टिसिपल पढ़ रहे थे, तो पार्टिसिपल में 3 पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने आपको सब कुछ बताया। यह पार्टिसिपल काम किसका करती है बेटा? विशेषण का काम करती है। इन्फिनिटिव भी वर्ब है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है, लेकिन काम किसका करता है? नाउन का। और यह काम किसका करता है? एडजेक्टिव का। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसके बारे में एक बार फिर बताते हैं। कितने वाक्य होंगे बेटा? 2 वाक्य। तो सबसे पहला प्रश्न बच्चे ने किया कि गुरुजी 2 वाक्य होंगे तो किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी? तो जवाब, जो कार्य पहले हो रहा होगा, ठीक है, उस वाक्य को पूरा घेर दो, उसी से पार्टिसिपल बनेगी। जो वाक्य पहले नहीं, जो कार्य पहले हो रहा होगा उसी से पार्टिसिपल बनेगी। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगाओ? अगर दोनों कार्य करीब करीब एक साथ हो रहे हैं तो क्या लगाओगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर बना लिया। बनने के बाद प्रश्न नंबर 4, वह बनी हुई पार्टिसिपल कहां रखेंगे? तो बताया जिस वाक्य से पार्टिसिपल बनी है उसका कर्ता मुख्य वाक्य में जहां कहीं होगा उसी के ठीक पहले अथवा ठीक बाद। क्यों? किसका काम करेगा? विशेषण का काम करेगा। जैसे कहा बेटा, सी हर्ड ए नॉइस, उसने एक शोर सुना। और सी ओक अप, वह उठ बैठी। यह 2 वाक्य है। सबसे पहले छोटा सा वाक्य में एग्जाम्पल दे रहे हैं बेटा। सबसे पहले आप यह पता करो कि इन दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ और कौन कार्य बाद में। उसने शोर सुना, पहले शोर सुना, पहले उठ के बैठ गई। बोलो, पहले शोर सुना, तो जो कार्य पहले होगा उसको हमने घेर दिया। ये देखो घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? तो बताइए, जैसे ही शोर सुना वैसे ही उठ के बैठी, 4 दिन बाद उठ के बैठी। बोलो, वैसे उठे ना, यानी दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हुए। लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। तो बताइए इस वाक्य में वर्ब क्या है? हर्ड। इसकी फर्स्ट फॉर्म हियर में लगा दो आईएनजी, हियरिंग ए नॉइस। बन गया। ये आगे विलायत तक लिखा हो, डरना नहीं, सब कुछ लिख डालना। तो मेन तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हैं ना, यह इतनी बन गई प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रश्न नंबर 4, यह पार्टिसिपल कहां बनी हुई पार्टिसिपल कहां रखोगे? तो बताया कि जिस वाक्य से पार्टिसिपल बनी है उसका कर्ता क्या है? सी। यह मेन वाक्य में कहीं न कहीं होगा, जहां पर है उसी के ठीक पहले अथवा ठीक बाद। क्या बोलो बेटा? क्या बना? हियरिंग ए नॉइस सी ओ कप। अर्थ निकालो, जो वाक्य बनाओ उसका अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए बेटा। शोर सुन करके, शोर सुन करके वह उठ बैठी। कोई कठिन है क्या? नहीं समझ? पक्का बन गया। इसको ऐसा बोल सकते हो बेटा, सी कामा हियरिंग ए नॉइस कामा ओकअप, तब भी वाक्य आपका क्या है? सही। जैसे कहा बेटा, he drew his sword,
उसने अपनी तलवार निकाली। He rushed at his enemy। वह अपने शत्रु पर टूट पड़ा। बताइए बेटा, पहले तलवार निकाली। प्रश्न नंबर 1, किस वाक्य से पार्टिसिपल बनाओगे? लिखा है बेटा, जो कार्य पहले हो रहा होगा। पता करो इन दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ, कौन कार्य बाद में। बताइए, पहले उसने तलवार निकाली कि पहले वह शत्रु पर टूट पड़ा? बोलो, यह कार्य पहले हुआ। जो वाक्य पहले नहीं, जो कार्य पहले होगा उसको घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगे बेटा? जैसे ही तलवार निकाली वैसे ही शत्रु पर टूटा, 4 दिन बाद टूटा। बोलो, यानी दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हुए। लगेगी प्रेजेंट में हो रहा है। जिस समय यह कार्य हुआ उसी समय यह भी कार्य हुआ, तो लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? ड्रू। ड्रू की फर्स्ट फॉर्म ड्रा। ड्रा में लगा दो क्या? ड्राइंग हिज स्वर्ड। बना। अब प्रश्न नंबर 3 से यह बन गया कि वह पार्टिसिपल कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। बना लिया। तो यह बनी हुई प्रश्न नंबर 4, यह बनी हुई पार्टिसिपल कहां रखोगे? तो जिस वाक्य से यह पार्टिसिपल बनी है उसका कर्ता क्या है? ही। यह ही मेन वाक्य में होगा, जहां पर है उसी के ठीक पहले अथवा ठीक बाद। पढ़ो बेटा, बन गया। क्या बनेगा? ड्राइंग हिज स्वर्ड ही रस्ड एट हिज एनिमी। बोलो क्या बना? अपनी तलवार निकाल करके वह अपने शत्रु पर टूट पड़ा करके। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं? जैसे कहा बेटा, she was hungry, she took much food। ये दो वाक्य। वह भूखी थी, उसने हचक के खाना खाया। तो बताइए, पहले भूखी थी, पहले खाना खाया। जो कार्य पहले होगा उसी को आपने घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? जिस समय भूखी थी उस समय खाना खाया, जब पेट भरा हुआ था तब खाया। यानी दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ है। लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रश्न नंबर 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस वाक्य में वर्ब नाम की चीज क्या है? वाज। वाज की फर्स्ट फॉर्म बी। बी में लगाओ बीइंग हंग्री। अब ये जो बना इसका कर्ता क्या है? सी। मेन वाक्य में होगा, जहां पर उसी पहले था उसी के बाद, चाहे पहले लगाओ चाहे बाद में। तो क्या बनेगा? सी कामा बीइंग हंग्री कामा टुक मच फूड। वाक्य बन गया नहीं यार? भूखे हो करके उसने ज्यादा खाना खाया। बना लोगे? पक्का? जैसे कहा बेटा, he balanced all the articles in his left arm। He balanced all the articles in his left arm। He kept his right hand into his right coat pocket। यह वाक्य है। उसने अपना सारा सामान अपनी बाईं बाह में बैलेंस किया और उसने अपना
उसने अपनी दाहिनी कोट की जेब में अपना दाहिना हाथ डाला। बताइए बेटा, पहले बैलेंस किया, पहले हाथे को छेड़ दिया, पहले बैलेंस किया, तो जो कार्य पहले हुआ उसी को हमने घेर दिया। देखो घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? जैसे बैलेंस किया वैसे हाथ डाला 4 दिन बाद, बोलो वैसे हम तो लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। वर्ब इसमें क्या है? बैलेंस। बोलो क्या होगा? बैलेंसिंग ऑल द आर्टिकल्स, ये छोटे से रहेगा ना, ऑल द आर्टिकल्स इन हिज लेफ्ट आर्म ना बेटा। अब ये जो बना इसका कर्ता क्या है बेटा? कर्ता क्या है? ही। यह ही मेन वाक्य में है, जहां पर उसी पहले था उसी के बाद। पूरा वाक्य पढ़ो बेटा, क्या बनेगा? बैलेंसिंग ऑल द आर्टिकल्स इन हिज लेफ्ट आर्म ही केप्ट हिज राइट हैंड इनटू हिज राइट कोट पॉकेट। अपनी बाईं बाह में सारे सामानों को बैलेंस करके उसने अपना दाहिना हाथ दाहिनी कोट की जेब में डाला। पक्का समझ गया? लेकिन जल्दी आओ नहीं, अभी आपको आया नहीं, रटो नहीं कोई चीज, समझो। जैसे कहा बेटा, आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा। सी वॉज क्रॉसिंग द रोड, मैंने एक लड़की देखा, वह सड़क पार कर रही थी। बताइए कौन कार्य पहले हुआ? मैंने एक लड़की देखा, वह सड़क पार कर रही थी। तो सड़क पार करने का काम पहले हो रहा था, देखने का काम बाद में हुआ। अरे यहां बैठे हो, कोई बाहर से निकल रहा है, पहले वो निकल रहा है, पहले आपने देख लिया? बोलो, पहले वो निकल रहा है, यानी कि यह कार्य पहले हो रहा है। जो वाक्य पहले नहीं, जो कार्य पहले होगा उसी सुनाएंगे। घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? उसका सड़क पार करना और मेरा देखना, दोनों कार्य करीब करीब क्या हुए? साथ साथ। लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। इस वाक्य में वर्ब क्या बेटा? क्रॉस। कार्य होना चाहिए, वाज इसमें वर्ब नहीं है, लेकिन अभी सी वाज हंगरी में वर्ब क्या थी? वाज। इसमें कार्य क्या है? क्रॉस। तो बना दो, क्रॉसिंग द रोड। कार्य में आएंगे लगना चाहिए, कार्य यही है ना, बन गया। अब इसका कर्ता क्या है? सी। यह सी मेन वाक्य में कहीं कहीं होगा। कहां पे है? यह सी आया किसके लिए? गर्ल के लिए। तो एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए इसके तुरंत बाद लगाना होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमेशा किसमें रखते हैं? बाद में। क्या बने बेटा? आई सा ए गर्ल क्रॉसिंग द रोड। नहीं है सब। मैंने सड़क पार करते हुए एक लड़की को देखा। पक्का हो गया? गुड। मिटा दे, नोट कर लिया? जैसे कहा बेटा, ए स्नैक बाइट द बॉय। ए स्नैक बाइट द बॉय। एक सांप ने एक लड़के को काट दिया। ही वॉज स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड इन द गार्डन। एक सांप ने एक लड़के को काट दिया। वह बगीचे में जमीन पर सो रहा था। वह बगीचे में जमीन पर सो रहा था। पहले सो रहा था, पहले काट लिया। बोलो, सो रहा था ना, इसका मतलब यह कार्य पहले हो रहा था। प्रश्न नंबर 2,
कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? लड़का सो रहा था और सांप ने काट लिया, दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ है, लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है बेटा? इस वाक्य में वर्ब क्या है? स्लीप। स्लीप में लगाओ क्या? आईएनजी। स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड इन द गार्डन। यह जो बना, अब इसका कर्ता क्या है? ही जो है मेन वाक्य में होगा, जहां पे उसी के ठीक पहले था उसी के ठीक बाद। चूंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए आपको कहां रखना है? बाद में। तो यह पूरा भाग कहां चला जाएगा? यहां पे पढ़ा उठा बन गया। ए स्नैक बाइट द बॉय स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड इन द गार्डन। कोई कठिन है क्या? बहुत सरल है बेटा, बस केवल जितने हमने काम बताया है उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कभी गलत होगा ही नहीं। जैसे कहा बेटा, राधा सा ए टाइगर। दूसरा वाक्य है द टाइगर वाज ड्रिंकिंग वाटर। चीता पानी पी रहा था। राधा ने एक चीता देखा, चीता पानी पी रहा था। बताइए, पहले पानी पी रहा था, पहले राधा ने देखा? पहले पानी पी रहा था ना। राधा ने एक चीता देखा, वह चीता पानी पी रहा था। देखो इधर, पानी पी रहा ना, तब उसने देखा। इसका मतलब यह कार्य पहले हो रहा था, पानी पीने का काम पहले हो रहा था, देखने का काम बाद में हुआ। लेकिन बाद में क्या? जिस समय वह पानी पी रहा था उसी समय देखा ना। इसका मतलब लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस वाक्य में वर्ब क्या है? ड्रिंक। ड्रिंक में लगाओ ड्रिंकिंग वाटर। अब ये जो आपने बनाया इसका कर्ता क्या है? द टाइगर। काट मेन वाक्य में होगा, जहां पर है उसी ठीक पहले था उसी के ठीक बाद। पढ़ो बेटा, बन गया। राधा सा ए टाइगर ड्रिंकिंग वाटर। राधा ने पानी पीते हुए एक चीते को देखा। नहीं ऐसा? जैसे कहा बेटा, जो कंसेप्ट है बिल्कुल जैसे कहा बेटा, ही रेज्ड हिज गन और ही टुक एम। उसने अपनी बंदूक उठाई, उसने लक्ष्य लिया। बताइए बेटा, पहले बंदूक उठाई कि पहले लक्ष्य लिया? बोलो। पहले बंदूक उठाई, घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? जैसे ही बंदूक उठाई वैसे लक्ष्य लिया कि 4 दिन बाद लिया? इसका मतलब दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हो रहे हैं, लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? रेज। रेज की फर्स्ट फॉर्म, रेज में लगा दो क्या? रेजिंग हिज गन। बन गया। अब इसको कहां फिट करोगे? इसका कर्ता क्या है? ही मेन वाक्य में होगा, जहां पर उसी पहले लगा दो। क्या बनेगा? रेजिंग हिज गन। ही टुक एम। अब इसी में एक वाक्य और जोड़ते हैं, ही शॉट द टाइगर। जितना बताया उसे समझो। अब ये वाक्य दोनों जुड़ गए थे, अब ये एक वाक्य हो गया था। रेजिंग हिज गन ही टुक एम। अपनी बंदूक उठा करके उसने लक्ष्य लिया। तो जैसे लक्ष्य लिया वैसे चीते को मारा, 4 दिन बाद मारा। यानी दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हुए, लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या होता है? टुक। टुक की फर्स्ट फॉर्म टेक। टेक में लगा दो क्या? टेकिंग एम। एक यह पार्टिसिपल बनी है और एक यह बनी है, ठीक है। अब इस जिससे बनी उसका कर्ता क्या है?
यह ही मेन वाक्य में होगा, जहां पर उसी ठीक पहले लगा दो बेटा, क्या बनेगा? रेजिंग हिज गन, रेजिंग हिज गन एंड, अरे फिर से आंसर दो, क्या बनेगा बेटा? रेजिंग हिज गन एंड लगाओ, चाहे लगाओ, एंड टेकिंग एम ही शॉट द टाइगर। पक्का? बंदूक उठा करके, लक्ष्य लेकर के उसने चीते को मार दिया। इतना समझ आ गया? बना लोगे ना? पक्का? कॉन्फिडेंस? ओके बेटा, बाकी अगले एपिसोड में।